أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, today my topic is human resources, class 8, subject geography. और आज इस ह्यूमन रिसोर्सेज का मैं आज आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, इनका क्या रोल रहा है, ह्यूमन्स का क्या रोल रहा है इन रिसोर्सेज को बरोए कार लाने में. आइए आज हम इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे. ह्यूमन रिसोर्सेज. पीपल आर ए nation's great resources. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. जहाँ तक लोगों का ताल्लुक़ है, जितने भी वसाइल हम इस्तेमाल करते हैं सारी दुनिया में, बहुत सारे वसाइल लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए और दुनिया को तरक्की की राह पे लाने के लिए इन वसाइल का एक अहम रोल रहा है. और वो लोग ही थे जिन्होंने इन वसाइल को बरोए कार लाया. वसाइल थे, उस वक़्त भी वसाइल थे जब इंसान को इन वसाइल की जानकारी नहीं थी. जब सिटू नहीं था तो उस वक़्त इंसान को इनकी जानकारी नहीं थी. तो बाद में जब वो दौर चला गया, इंसान एक नए दौर में आया, तो नए दौर में इंसान ने अपनी ज़िंदगी शुरू की. तो इन वसाइल को बरोए कार अगर लाया वो इंसान ने ही लाया, वो लोगों ने ही इन वसाइल को बरोए कार लाया है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोग जो हैं, इंसान जो है, ये एक बहुत बड़ा वसीला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सरमाया है, एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि यही इन रिसोर्स को बरोए कार लाता है. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. कुदरत ने तो दिया है, कुदरत ने बेशुमार रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को इस बरोए कार लाने वाला जो है वो इंसान ही है. वो तभी वो फ़ायदेमंद बन जाते हैं जब इंसान इनको बरोए कार लाता है, जब इंसान ने इनकी खोज शुरू की. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. ये लोग ही हैं जो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक वो अपनी काबिलियत को बरोए कार लाकर इनको रिसोर्सेज में तब्दील कर देते हैं. Hence, human resources is the ultimate resource. इसलिए हम ये कह सकते हैं असली बहुत बड़ा वसीला जो है और असली बहुत बड़ा रिसोर्स जो है, सरमाया जो है, वो इंसान ही है. अगर आयरन और ज़मीन से आयरन निकाला जाता है और कानून से सोना निकाला जाता है और कानून से कोयला निकाला जाता है, इसको फिर प्रोड्यूसर गुड्स की शक्ल देना, ये भी इंसान का ही काम है. ये खुद ब खुद प्रोड्यूसर गुड्स की सूरत में वहाँ से नहीं निकाला जाता है. तो फिर में प्रोड्यूसर गुड्स की शेप जो है, शक्ल जो है, वो अगर कोई देता है वो इंसान ही है. वो इस तरह भी हमें पता चल जाता है कि इंसान एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirements. सेहतमंद, तालीम याफ्ता लोग और जिनके पास मोटिवेशन होती है, वो डेवलप रिसोर्सेज करते हैं, वो रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करते हैं. वो तालीम का रिसोर्सेज को डेवलप करने में, रिसोर्सेज की खोज लगाने में तालीम का एक अहम रोल रहा है, टेक्नोलॉजी का एक अहम रोल रहा है. और ये सब कुछ जो है ये इंसान के पास ही है. वो इंसान इस तरह भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. ह्यूमन रिसोर्सेज like other resources are not equally distributed over the world. Human resources जो हैं ये दूसरे रिसोर्सेज की तरह सारे दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है. जैसे हम जानते हैं कि रिसोर्सेज जो है
یہ ان ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں دنیا میں. ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن دنیا میں نہیں ہوئی ہے. اس کا باضابطہ ثبوت ہم دیکھتے ہیں کہ گلف کنٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کروڈ آئل بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. اس کے برعکس دنیا کے دوسرے ملکوں میں اتنی مقدار میں نہیں پایا جاتا، اور پایا بھی جاتا ہے بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے. وہ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا سونا ہے یا اور کچھ ریسورسز ہے، وہ ہر جگہ یکساں مقدار میں نہیں پائے کوانٹٹی میں نہیں پائے جاتے ہیں. گو اس طرح ہمیں کہنے بحق بجانب ہے کہ ہیومن ریسورسز جو ہے وہ بھی دوسرے ریسورسز کی طرح ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے گئے ہیں. They differ in their educational levels, age and sex. Their number and characters also keep changing. They differ in their educational levels. ہیومن ریسورسز جو ہے وہ ایجوکیشن لیول کے بیس پہ ڈفر ہو جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں دکھائی دیتے ہیں، ایج کی لیول پہ بھی اور سیکس کے لحاظ سے بھی. دیئر نمبر اینڈ کریکٹرسٹکس آلسو کیپ چینجنگ. ان کا نمبر، ان کا شمار اور ان کی کریکٹرسٹکس جو ہے وہ بھی بدلتی رہتی ہے. گو اب ہمیں پتہ چلا کہ ہیومن ریسورس جو ہے یہ ایک بہت بڑا ریسورس ہے، کیونکہ یہی ایک ریسورس ہے جو دوسرے ریسورسز کو بروئے کال لاتا ہے. اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ہیومن ریسورس جو ہے یہ ایک بہت بڑا ریسورس ہے. تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. دیجیے اجازت. تھینکس.